हिमाचल प्रदेश का एक भूला बिसरा गांव, घने देवदार के जंगलों के बीच, जो अब ज्यादातर नक्शों में भी नहीं मिलता। गांव रांधर के लोगों की जिंदगी सादी थी, लेकिन हर चेहरे में एक अनकहा डर था। उस गांव में पीढ़ियों से एक बात दोहराई जाती थी, सूरज ढलने के बाद काली गुफा के पास मत जाना। ये केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि गांव की रक्षा का नियम था। गांव की सीमा पर एक काले पत्थर पर ये बात खुदी हुई थी, मोटे अक्षरों में, जैसे वक्त खुद लिख गया हो। काली गुफा गांव से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में छिपी थी। कोई भी उसके पास नहीं जाता था। बच्चे तो उसका नाम सुनते ही कांप जाते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई लोग वहां गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। इस डर के बीच एक चेहरा था जिसे गांव की कहानियां मजाक लगती थी। अविरल, 19 साल का दिल्ली का लड़का, जो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी माँ के गांव आया था। वो कैमरा लेकर हर चीज को रिकॉर्ड करता, जैसे वो YouTube वीडियो बना रहा हो। एक दिन उसने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया, आज मैं उस काली गुफा को एक्सप्लोर करूंगा जहां सब जाने से डरते हैं। लेट्स बस्ट सम गोस्ट मिथ्स। उसकी चचेरी बहन मीना, जो वहीं की रहने वाली थी, डर गई। अविरल, प्लीज, वो कोई कहानी नहीं है। वहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन अविरल को सब कुछ बस एक वायरल कंटेंट लग रहा था। उसी शाम सूरज जैसे ही पेड़ों के पीछे छिपा, वो अपने कैमरे, टॉर्च और सेल्फी स्टिक के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। भाग दो अंधकार की गोद में। गुफा तक पहुंचने में 1 घंटा लगा। रास्ते में झाड़ियाँ थी, कांटे थे और हवा में अजीब सी चुप्पी। जब अविरल काली गुफा के मुंह पर पहुंचा, वो सिहर उठा। गुफा का द्वार चौड़ा नहीं था, लेकिन अंदर जाने के लिए झुकना पड़ता था, जैसे वो किसी और ही दुनिया का रास्ता हो। उसने कैमरा ऑन किया। सो गाइस, ये है वो जगह जहां लोग कहते हैं कि राक्षस रहता है। लेट्स फाइंड द ट्रूथ। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, हवा बदल गई। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर होने लगी। कैमरा फोकस नहीं कर रहा था। भीतर अंधेरा ऐसा था जैसे वहाँ रोशनी को निगल लिया गया हो। कुछ कदम चलने के बाद उसे दिखाई दिया हड्डियों से बना एक मंदिर। हड्डियाँ छोटी बड़ी, सूखी हुई, कुछ इंसानी खोपड़ियाँ भी थी। अचानक, बिना किसी आवाज के, उसे अपने भीतर किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू नहीं बच पाएगा। उसका नाम लिया गया, अविरल। उसकी सांस रुक गई। वो पलटा भागने के लिए, लेकिन जिस रास्ते से आया था वो अब वहाँ नहीं था। पीछे अब बस पत्थर की दीवार थी। गुफा बदल चुकी थी। उसी रात गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, चुन्नी दादी, ने सबको बुलाया। चुन्नी दादी ने धीमी आवाज में कहा, काली गुफा जाग गई है। उन्होंने बताया कि दशकों पहले एक तांत्रिक ने गुफा में पाताल राक्षस को बंद करने की कोशिश की थी। वो राक्षस नरक से आया था, जो आत्माओं को खाकर ताकत बढ़ाता था। यज्ञ अधूरा रह गया, राक्षस अदबंद रह गया। तब से वो गुफा एक जाल बन गई। जो उसे बुलाता है वो गुफा में घुस जाता है। अब मीना जान चुकी थी, अविरल की जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे खुद अंदर जाना होगा। मीना ने सुबह तड़के तैयारियां की। वो जंगल की ओर निकल पड़ी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर नहीं था, सिर्फ संकल्प। गुफा के पास पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। उसने दिया जलाया और धीमे कदमों से भीतर घुसी। अंदर अंधकार घना और भारी था। गुफा के हर कोने में किसी की निगाहें महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में उसे सामने दिखा, अविरल वही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। मीना, मत आओ, वो बोला। मैं नहीं रहा। मीना कांपी, लेकिन रुकी नहीं। उसने उसके पास जाकर लाल धागा उसके हाथ में बांधा और बीच में दिया रख दिया। फिर उसने गुफा से कहा, मुझे ले लो, इसे छोड़ दो। अचानक दीवारें कांपने लगी। गुफा की छत से लाल लिक्विड टपकने लगा। मीना कहाँ है? लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, ना गुफा, ना हड्डियाँ, ना आवाजें। मीना वो फिर कभी नहीं मिली।